डियर स्टूडेंट, तो आपसे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पे। चलिए आज के क्लास में बात करते हैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार आप लोग जरूर देख कर जाएंगे, 100% आपको पेपर में छपने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पहला क्वेश्चन का आपको जवाब पता करना है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। दूसरा क्वेश्चन है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष में अंतर लिखें। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष में अंतर लिखें। शॉर्टकी डिफेक्ट्स, फ्रैंकेल डिफेक्ट्स क्या होता है, अंतर भी आप देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि उप संयोजन संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम बोलते हैं, समन्वय संख्या बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन है एफ केंद्र क्या है, एफ सेंटर क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को स्पष्ट करें, या एन टाइप पी टाइप से संबंधित आपको एमसीक्यू भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, कांच को सुपरकूल लिक्विड क्यों कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है इकाई सेल क्या है, यानी कि यूनिट पूछ रहा है। एकक कोष्ठिका क्या है, ठीक है, एकक सेल पूछ रहा है। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी क्या होता है, ये एक यूनिट सेल के टाइप ही होता है। इसको क्या करना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सहसंयोजक ठोस और नेटवर्क ठोस तथा धात्विक ठोस को स्पष्ट करें, क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आपको पता करना है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि संकुलन क्षमता क्या है और पैकिंग इफिशियंसी इसको बोलते हैं। एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी में पैकिंग इफिशियंसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों को सोदाहरण स्पष्ट करें, यानी कि आपको पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं मटेरियल्स, इनका एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 11 नंबर क्वेश्चन में मोल प्रभाव जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल अंश अणु भिन्नांक क्या है, इसके बारे में इसका फॉर्मूला भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मोललता और मोलरता में अंतर, यानी कि मोलालिटी और मोलारिटी में अंतर पता करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि विलयन और विलयन में क्या, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आदर्श विलयन रहेगा, ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लेंगे। और आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आदर्श विलयन की विशेषता को बताएंगे। आइडियल सॉल्यूशन होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हेनरी के नियम और अनुप्रयोग, हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशन को लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि अणुसंघ के गुणधर्म क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। ये देखिए सर्जा है, यहाँ पर क्या है चर्चा, यानी कि आपको चर्चा करना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में आपको पता करना है, यानी सजाना है, बताना है। अगला क्वेश्चन में है वाष्प दाब में अवनमन और उन्नयन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो इसको भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे कि वाष्प दाब में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में अवनमन, याद रखेंगे वाष्प दाब में अवनमन और क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, नहीं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है तो व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम लिखें। राउल्ट्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग फॉर वेपर प्रेशर। नेक्स्ट में है कि क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम है ना, राउल्ट्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक हिमांक में अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, राइट, राउल्ट्स लॉ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, इसको आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रासरण और प्रतिलोम प्रासरण के ऑस्मोटिक और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको भी आपको देख कर जाना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान देंगे अगर इसमें से किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है या इसी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है
24 नंबर क्वेश्चन में कि असामान्य अणुभार क्या है, ध्यान देंगे। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। राउल्ट का नियम जो है हेनरी के नियम की विशेष स्थिति है, कैसे आपको दिखाना है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य को यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पूछ रहा है। इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर दिया है चालकता, विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी, दोनों तीनों पूछा जा रहा है आपको। इसका यूनिट भी आपको ध्यान देंगे, इसका यूनिट भी आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक क्या है, सेल कांस्टेंट क्या है, इसका मात्रा कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कोलाउस लॉ का नियम और इसका अनुप्रयोग लिखें। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनीय सेल और रासायनिक सेल क्या है, इसको भी ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन विभव को स्पष्ट करें। सेल ईएमएफ के लिए नर्नस्ट इक्वेशन कैलकुलेट करना है। विद्युत विच्छेदन के लिए फैराडे का नियम, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि फैराडे के नियम है ना, विद्युत विच्छेदन के लिए फैराडे के नियम हम लोग पढ़े हुए हैं, इसका भी ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक समतुल्यांक क्या है, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल क्या है, और यहाँ से एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें बताइए कि प्राइमरी सेल इसमें कौन है और सेकेंडरी सेल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अभिक्रिया की दर या वेग से आप क्या समझते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। ईंधन सेल क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। फ्यूल सेल क्या है, इसको भी आप लोग एक एक करके देख लेंगे। क्वेश्चन 14 में है कि रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है, मतलब कि सब तो वीवीआई है लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर लेना है। वेग नियम क्या है, यानी कि रेट लॉ क्या है, इसको ध्यान दें। रेट इक्वेशन क्या है। अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें, अगर ये पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या करना है, आपको व्यंजक प्राप्त करना है, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपको करना है ना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। उसी पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट का क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन प्राप्त, व्यंजक प्राप्त करना है, ये भी ध्यान देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया प्रथम आयु की अभिक्रिया की अर्थ आयु से आप कहाँ से, हाफ लाइफ से क्या समझते हैं। संक्रियण ऊर्जा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। अगला क्वेश्चन अधिशोषण और अवशोषण को स्पष्ट करें। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर भी स्पष्ट करना है। एब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन में डिफरेंस ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक क्या है, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब जो व्यक्ति पहली बार यानी कि या जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो कहेगा सर कि कितना बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक दिन में तो नहीं होता है ना, आप साल भर पढ़े हैं ना, साल भर पढ़े हैं और साल भर का जो पूरे बुक का निचोड़ है, किस किस क्वेश्चन को फोकस करना है वैसे क्वेश्चन आपको दिए हैं और यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है, ये गारंटी है, ठीक है। अब कोई पहली बार देख रहा हो और सोचेगा कि हम एक ही बार में इसको देख कर रट कर चले जाएंगे तो आपकी समस्या है, आप एक दिन में तो शायद 100 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि जो ज़्यादा पढ़े नहीं है, हिटेड क्वेश्चन को पढ़ लें, लेकिन 100 में 100 लाने के लिए जो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ है सिर्फ वो जो क्वेश्चन वीवीआई उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। और जिसको लग रहा है कि हमें डर है तो भाई आप पूरे क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। स्वर्ण संख्या क्या है, गोल्ड नंबर क्या है। अगला क्वेश्चन है कोलाइडल पायस क्या होता है, अपोहन क्या होता है, खनिज अवयस्क, फ्लक्स, धातुमल, है ना। आपको मैट्रिक्स क्या है, इसको आपको स्पष्ट करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जारण और निस्तापन को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करें, कॉपर धातु का निष्कर्षण करें, हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण करें। अगर 5 क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में एक निष्कर्षण जरूर पूछेगा, ठीक है। एल्युमिनियम का आप ध्यान देंगे, एल्युमिनियम का पूछे जाने की संभावना, कॉपर
आयरन। अगला क्वेश्चन में है जिंक की निष्कर्षण विधि को बताएं। जिंक निष्कर्षण विधि को बताएं। एल्युमिनियम और कॉपर के दो दो उपयोग आपको ध्यान दे देना है। लाल फास्फोरस, ठीक है, लाल फास्फोरस और उजला फास्फोरस को स्पष्ट करना है। हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन करना, ठीक है, ये पी ब्लॉक चैप्टर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि और उसका उपयोग लिखें। ऑस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करें। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया चैप्टर वाइज दिया गया है ताकि आपको सर्च करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और उसका आंसर भी आपको पता कर लेंगे। ऑस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन क्या है। अगला क्वेश्चन है संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करें। अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और अपने दोस्त फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है, दी जाती है। अगला क्वेश्चन है PBH3 और PH3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है, ऐसा क्यों। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा पी ब्लॉक चैप्टर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हेलोजन प्रबल अक्षिकारक क्यों होते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन N2 के रूप में जबकि फास्फोरस P4 के रूप में, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ड्यूबल तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं गुणधर्म लिखें। लैथेनाइड संकुचन क्या है, इसका परिणाम क्या है, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। लैथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस क्या है, ध्यान देंगे। संक्रमण तत्वों के रंगीन यौगिक क्यों होते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विक लवण यानी कि डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस भी देखकर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिगेंड क्या होता है। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। उप संख्या को क्या परिभाषित करें। प्रकाशिक समयता किसे कहते हैं, इसके होने के लिए शर्त लिखें। अगला क्वेश्चन है SN1 SN2 रिएक्शन क्या है, ये तो रेयर केस का क्वेश्चन है। हैलोएल्किन हैलोएरिन्स क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह को सामान्य सूत्र लिखिए। अब देखिए क्रियात्मक समूह यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनने वाला है, ठीक है। हाइड्रोजन का पूछेगा तो RX बताएंगे, एल्कोहल का पूछेगा तो ROH बताएंगे, ईथर का बताएंगे तो ROR बताएंगे। क्योंकि कभी कभी R नहीं रहता है तो आप शॉर्टकट में ऐसे भी याद कर लेंगे XOH, ईथर का OO, है ना, कीटोन का बॉन्ड COH। तो ये आपको करके जाना है। जितने भी आपको क्या होते हैं, OH नहीं आ रहा है, जितने भी आपको फंक्शनल ग्रुप से 10 12 13 है उनका फॉर्मूला आपको पता कर लेना है। अगला क्वेश्चन है फिनॉल और एल्कोहल में अंतर क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था कि फिनॉल और एल्कोहल में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो क्या अम्ल क्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन अगला है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसका वर्गीकरण किया जाए। अगर 5 नंबर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ये बहुलक चैप्टर से आएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसका वर्गीकरण करें, ठीक है। ग्लूकोज बनाने की विधि और इसका संरचना सूत्र लिखें। RNA DNA में अंतर, ये भी आपको क्वेश्चन कई बार आ चुका है, VBI है। पॉलीमराइजेशन क्या है, बहुलीकरण क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुलक को परिभाषित कर इसका वर्गीकरण करें, यानी कि बहुलक को कितने भागों में बांटा गया पॉलीमर को। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा कि साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, प्रतियमन एंटासिड क्या है, प्रिजर्वेटिव क्या है और एंटीपायरेटिक क्या है, पीड़ाहारी क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निंद्राकारी नारकोटिक और नॉन नारकोटिक क्या होता है। निंद्राकारी और अनिंद्राकारी मेडिसिन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्तिधारी और अक्षिकारक को स्पष्ट करना है, परिभाषित करना है। प्रोटीन और विटामिन का वर्गीकरण कर लेना है। कृत्रिम मधुरक क्या है, 2 उदाहरण दिए। ये भी VBI रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रतिहिस्टामिन क्या है, एंटी हिस्टामिन क्या है, ध्यान देंगे। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं चैप्टर वाइज बता रहे हैं। अब देखिए हमने सभी प्रकार के रिएक्शन को एक ही जगह रख दिया है। 94 नंबर क्वेश्चन में कि अभिक्रिया
रिएक्शन अगर आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे रिएक्शन आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन सिंथेटिक रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अगला है पर्किंग रिएक्शन, फ्रेडरक्रॉफ्ट रिएक्शन, बाल-सिमर रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, फिटिंग रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, रेमर्टिमर रिएक्शन, सट्टन-बामन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, ऑलमैन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। आप ध्यान देंगे इसमें ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कौन है जो हमेशा आता है, ठीक है। तो विलियम सिंथेटिक, कार्बिल एमीन, कैनिजारो, सैंडमायर, उर्ज फिटिंग, एल्डोल कंडेंसेशन, फिटिंग, रेमर्टिमन, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आता है। फ्रेडरक्रॉफ्ट रिएक्शन तो अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो इतना तो आप कर सकते हैं, 7-8 क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को आप लोग हर तरीके से लिखने का और रिएक्शन लिखने का प्रयास कर लेंगे, ठीक है। ऐसे भी टाइम भी है, हम एक एक करके रिएक्शंस बनाएंगे भी जो आप लोग को सपोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो रिवर्स तो ज़्यादा हम नहीं दिए हैं, फिर भी आप देख लेंगे। बेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से बेंजीन को कैसे प्राप्त करेंगे, इथेन से इथाइन कैसे प्राप्त करेंगे, कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन दे देता है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। ल्यूकस रिएजेंट, विक्टर मेयर परीक्षण, ये ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए किसमें कौन ल्यूकस रिएजेंट है, विक्टर मेयर रेजिस्टेंस क्या है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक एसिड और टार्टिक एसिड का क्या पूछेगा, स्ट्रक्चर पूछेगा। और साथ में साथ आपको क्या करना है, इसका आईपीएससी नेम भी याद कर लेना है। क्या करना है, आईपीएससी नेम भी इसको कर लेना है क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एमिनो एसिड क्या है, अमीनो अम्ल क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ को स्पष्ट कर लेना है। और अगला क्वेश्चन है फिनॉल को एमीन में कैसे आप चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इतना को आप क्लियर कर लेंगे, बस आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त करना है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर लेंगे और सब्जेक्टिव के साथ, यानी कि जिसमें सब कुछ आंसर भी मिल जाए, है ना, सब कुछ आंसर भी मिल जाए, वो भी अगर पीडीएफ चाहते हैं ई बुक, क्योंकि आपको पता है हमारा बुक केमिस्ट्री वाला सर के नाम से एग्जाम टॉनिक बुक है। तो इस बुक को भी प्राप्त करना है, ई बुक लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक एक करके सब्जेक्टिव के साथ जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मैच करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ, तब तक के लिए बाय बाय।